जय हिंद क्लास। इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें, पहले ध्यान से सुन लें। यह क्लास कक्षा 10 के लिए है और विज्ञान की है। आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य व्हाइट बोर्ड पे ही इतना है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और जो भी हम साइंस का ये चैप्टर कराने वाले हैं, और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें ये पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ये मेरी गारंटी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चैप्टर को देखते हैं। पहला ही देखो, कक्षा 10 का साइंस है और ये पहली ही क्लास है, आज से ही शुरुआत हुआ है। तो ये पहली क्लास है कक्षा 10 का, ये साइंस का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। चैप्टर पहले का हाई स्कूल में जो चैप्टर है एनसीईआरटी किताब में, उसमें रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपको ये बात समझनी चाहिए, जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परिवर्तन? दो प्रकार के। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। वस्तुओं का परिवर्तन दो प्रकार से होता है, समझ में आया? जैसे ये है मार्कर है, ये मान लो प्लास्टिक थी, कुछ ना कुछ रही होगी तो इसका परिवर्तन करके क्या बना दिया गया? मार्कर बना दिया गया। तो अब जैसे पानी, अब और बता देते हैं, जैसे इसमें आप कहें कि जैसे बर्फ से पानी बना लो और पानी से क्या बना लो? बर्फ। ठीक है, गेहूं से क्या बना लो? रोटी। गेहूं से आटा बना लो, आटा से क्या बना लो? रोटी बना लो। तो ये परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही जो परिवर्तन होता है वस्तुओं का, वो दो प्रकार से होता है। एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन देखो क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वस्तुओं का वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाए और उसके बाद फिर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जाए, तो उसे क्या कह देते हैं? भौतिक परिवर्तन। और जहां भी भौतिक परिवर्तन होगा वहां पे कैसा चिन्ह होगा? ये। ठीक है, क्या बताया? वस्तुओं का वह परिवर्तन जिसमें उनकी अवस्था क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए और पुनः फिर उसी अवस्था में प्राप्त कर लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? बर्फ से क्या हो जाएगा? पानी से क्या बना लो? बर्फ बना लो। क्या बना लो? बर्फ बना लो। पानी से क्या बना लो? बर्फ। बर्फ से क्या बना लो? पानी। बनती रहेगी। और रासायनिक परिवर्तन जो एक बार हो गया, मान लो लकड़ी जल गई, तो लकड़ी जब जल गई, लकड़ी जब जल गई तो क्या बन गया? कोयला बन गया। ठीक है, अब कोयला से तुम लकड़ी तो नहीं बना सकते हो, तो इसे जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं वो तीर का निशान रहता है। क्या रहता है? तीर का निशान रहता है। तो परिवर्तन आपको समझ में आ गए होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और इसका उदाहरण बता, जैसे खाना आपने खा लिया, अब खा लिया तो जो रोटी थी, जैसे गेहूं से रोटी बन गई, आटा से क्या बन गई? रोटी बन गई, तो अब वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप सभी लोग देख रहे हो, सबको एकदम कोंच के और एकदम तुमको सबको दबा दिया जाए अच्छे से, नरेश हंसने लगता है। तो देखो, तो क्या किया जाए? सबको क्या कर दिया जाए? कोंच दिया जाए, एकदम घिट दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो पुनः आपको प्राप्त किया जा सकता? नहीं प्राप्त किया जाता। तो वो कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। समझ गए? जो प्राप्त नहीं किया जा सकता वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं क्या है कि ये व्हाइट बोर्ड पे जो मेन है उसी को लिख रहा हूं, और जो महत्वपूर्ण है उसको मैं क्या करूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दूंगा, आप उससे इसका क्या कर लेना? नोट्स बना लेना पूरा। क्या वर्क कर लेना? नोट्स बना लेना। तो परिवर्तन समझ गए? वस्तुओं का परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अब मेन चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम ही था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से समझना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ एक हो और उसमें एक और मिल जाए, कम से कम कितने हो जाएं? दो। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके और अपने से भिन्न गुण धर्म वाला नया पदार्थ बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
अब आप लोग रासायनिक अपक्रिया में आपको ऊपर परिवर्तन बता ही चुका हूं, तो रासायनिक अपक्रिया में भी क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएंगे और क्रिया करके अपने से सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना देंगे, उसी को क्या कह देंगे, रासायनिक अपक्रिया कह देंगे। जैसे ये मार्कर है और एक और मार्कर लेते हैं और इनको आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तोड़ के खूब ढंग से मिक्स कर देते हैं, तो अब कोई नई चीज बन जाएगी यार इनसे मिक्स होके, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा रासायन। अब या तो ऐसे समझ लो, दैनिक जीवन में क्या होता है, दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार होती है। जैसे आपको सब्जी बनानी है, क्या बनानी है, सब्जी बनानी, मान लो पनीर आपको बनाना है, क्या बनाना है, पनीर। अब पनीर जब आप बना रहे हैं तो पनीर क्या करेंगे, पहले तो आप पनीर लाएंगे, ठीक है, तो पनीर एक पदार्थ हो गया और उसमें क्या करेंगे कुछ ना कुछ मसाला डालेंगे, तो मसाला पनीर में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। दो हो गए, मसाला पनीर मिक्स हो गया, और भी जो मटर वटर जो भी डालेंगे वो मिक्स करके क्या बना देंगे, पनीर बना देंगे। तो जो पनीर में जिन भाग लिया है, जो पनीर, अब पनीर एक था उसमें मसाला मिक्स हुआ और पनीर से मिलके उनसे सर्वथा गुणधर्म वाला, कैसा, सफेद पनीर था, लेकिन जब मसाला साला मिक्स होगा तो पीला हो जाएगा, कहीं जैसा भी आप बना रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही समझना है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अपने से सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ क्या था, Mg प्लस के क्या था, O2 से क्या बन गया था, MgO, ठीक है। ऐसे नहीं, आप दैनिक जीवन में समझ लो, जैसे क्या लाए आप, आलू, क्या लाए, आलू, और प्लस के क्या लाए, मसाला, ठीक है, पानी आनी जो भी डाल रहे हो, और मिलके क्या बन गई, आलू की सब्जी। क्या बन गई, आलू की सब्जी बन गई। क्या बन गई, आलू की सब्जी। तो ये जो भाग लिया है, ये जो है, ठीक है, और इनसे एक नया पदार्थ बन गया है। तो आलू कैसा था और कैसा, अपने से सर्व भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना होगा। तो समझ गए रासायनिक अपक्रिया क्या होगी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अपने से सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक अपक्रिया कह देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बता दिया, क्या बता दिया, Mg प्लस के क्या है, O2 से मिल गया MgO, मिलकर मैग्नीशिया बन गया, ठीक है। अब मान लो C, एक कार्बन था और प्लस के ऑक्सीजन उसमें मिक्स कर दी, ठीक है, और इनसे क्या बन गया, CO, ठीक है। तो समझ गए, अभी आप ही देख रहे हो, सब लोग आपको पकड़े एक मिक्सचर में डाल के एकदम मिक्स करके बढ़िया सा नया सा कुछ पदार्थ बन जाएगा, बनेगा नया पदार्थ, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अपक्रिया होगी। समझ में आया? तो जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, अभिकारक कह देते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में। अब जैसे आलू और प्लस के मसाला जो भी था, जिन्होंने भाग लिया था आलू और मसाला, तो वो क्या हो गए, अभिकारक। यहाँ पे इस अपक्रिया में क्या है, Mg प्लस के O2, तो ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक। और इनसे मिलके जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो इसी में याद कर लेना है कि अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग जिनने लिया होता है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, और जो बना है उसी को क्या कह देते हैं, उत्पाद कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उत्पाद कह देते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, अभिकारक। अब इसमें आप बता देना हमको, जैसे हमने क्या लिया, H2 और प्लस के क्या ले लिया, O2 ले लिया, और उसे मिक्स करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया, जल बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिन्होंने भाग लिया है ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, और इनसे जो बन गया है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक और उत्पाद। समझ गए? ठीक है। जैसे इसमें आलू और प्लस मसाला इसमें बता दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक। देखो अभी अपक्रिया संतुलित नहीं है, आगे बता देंगे, लेकिन तब भी यहाँ बता देते। क्या होता है कि पहले से कई लोग देखने लगते हैं ये मास्टर साहब शुरू से गलत बता रहे, तो ऐसा नहीं है कि अभी ये संतुलित नहीं है, हम आगे संतुलित बता देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य अभी ये है कि दो पदार्थों को मिक्स करके जो बनता है दो पदार्थों से, वो अभिकारक कहलाता है, और जो बन गया है उसे क्या कह देते, उत्पाद कह देते। समझ में आ गया? क्या कह देते हैं, उत्पाद कह देते हैं। समझ में आ गया? अब जब भी रासायनिक अपक्रिया कहीं भी होगी तो उसकी कुछ न कुछ क्या होती है, पहचान होती है। क्या होती है, पहचान होती है।
रासायनिक अभिक्रिया पूरा समझ में आ गया होगा, अभिकारक उत्पाद समझ में आ गए होंगे। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया जहां भी कहीं होगी तो जरूर उसका क्या पहचान होती है या उसका प्रभाव होता है। जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ऊर्जा का क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है। समझ में आया, रंग परिवर्तन होता है। क्या होता है, रंग परिवर्तन। आप सब्जी बनाते हो, जैसे आलू सफेद था और प्लस के मसाला मिक्स किया तो मिक्स करके क्या बन गई थी, सब्जी बन गई थी, और सब्जी का रंग अलग होता है तो रंग परिवर्तन होगा। आप ही क्या करो, हम ये कहते हैं आप दाल लो और प्लस के चावल मिक्स करके रख दो, समझ में आया, पानी डाल दो, कुछ दिन बाद देखो 1-2 महीने बाद तो उनका क्या होगा, अब उनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, नया कुछ बनेगा, तो अब वो क्या उसमें रंग परिवर्तन हुई होगा और उसमें क्या होगा, गैस भी निकलेगी। क्या होगी, गैस भी। अब देखते होंगे कहीं भी दावत आवत चलती है तो आदमी को दूर से मांग लग जाती है, आदमी सूंघेगा, आज लग रहा है कि फलाने गांव में क्या है, दावत है। समझ में आया, एकदम सूंघ लेता है तो गैस भी तो निकलती है, कहीं भी दावत हो एकदम पता चल जाता है कि देखो क्या हो रही है, कि वहां दावत चल रही है तो क्या निकली है, गैस निकली है। अब भी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ताप परिवर्तन भी होता है। क्या होता है, ताप परिवर्तन भी होता है। कभी भी देखना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ताप परिवर्तन हर हाल में होगा, क्यों, कुछ गर्म होगा, गैस भी निकलेगी, रंग परिवर्तन होगा, ऊर्जा परिवर्तन होगा, ठीक है। लास्ट में जो कुछ भी बन जाता है वो क्या हो जाता है, अपक्षेप निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, अपक्षेप निर्माण हो जाता है। अब इसके लिखने की वो न लो, यहाँ पे सिर्फ चैप्टर को समझ लो, हम लिखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और वहां पे इसकी PDF लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो समझ गई ये बात, क्या होगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन हुआ होगा, रंग परिवर्तन हुआ होगा, गैस निकली होगी, ताप परिवर्तन हुआ होगा, अपक्षेप निर्माण कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ होगा, तो उसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की ये क्या होती है, पहचान होती है। क्या होती है, पहचान होती है। यहाँ ऊर्जा परिवर्तन नहीं तो स्वाद परिवर्तन हो जाएगा, स्वाद परिवर्तन हो जाएगा। देखो आलू प्लस के मट क्या करते हैं, अब जैसे हमारे इधर आलू प्लस मट आ गया, आलू प्रसिद्ध है, तो आलू लिया, क्या लिया, आलू प्लस के मसाला लिया, ठीक है, क्या लिया, मसाला, और प्लस के क्या लिया, मट्ठा लिया, क्या लिया, मट्ठा, और प्लस बन गया इससे मट्ठा के आलू। क्या बन गया, मट्ठा के आलू बन गए। क्या बन गए, आलू। अब ये जब मट्ठा के आलू बने हैं तो इनका देखो, जब भी मट्ठा के बने होंगे तो इन्हें गर्म किया गया होगा, और गर्म किया होगा तो सब्जी की मांग भी आई होगी, और मांग भी आई होगी तो ताप परिवर्तन भी हुआ होगा, ताप परिवर्तन से कुछ ना कुछ बना ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपक्षेप निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये क्या हो जाएगा, अपक्षेप निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर अपने से सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये 2, अब देखो, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और एक तरफ ये इधर जो अभिकारक, या तो ऐसे लिख देगा, तीर के इस तरफ क्या होती है, तीर के इस तरफ क्या होगा, अभिकारक होगा, तीर के उस तरफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तीर भी लगा देगा, ये निशान को तीर कहता है। क्या कहता है, तीर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझो, अब दूसरा क्या आ जाता है, रासायनिक समीकरण आ जाता है। क्या आ जाता है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनो। जिसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, जिन पदार्थों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, उनके या तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABCD, या तो संकेतों या तो प्रतीकों के रूप में उन्हें क्या कर दो, व्यक्त कर दो, तो उसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक। देखो मैं बोर्ड पे कम लिखता हूँ, समझाया ज्यादा, समझाने की कोशिश ज्यादा करता हूँ, क्योंकि नोट्स हम दे ही देंगे, उसमें सब यही लिखा होगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं जब भी रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या चिन्हों के रूप में व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम आपको बता दें, आपकी क्लास में मान लो ऊदम हुआ, क्या हुआ, ऊदम हुआ, तो आप पूरा नाम नहीं लिख के इतना लिख देते हैं, जैसे किसी का नाम दुष्यंत प्रताप है तो उसे आप लिख देंगे DP, और किसी का नाम वीरपाल है, क्या नाम है, वीरपाल, तो प्लस क्या कर देंगे, BP,
ठीक है, क्या कर देंगे बीपी। और से इन्होंने क्या मचाया है, शोर मचाया। क्या मचाया है, शोर। और ये आप लिस्ट किसको पकड़ा देंगे, सर को पकड़ा देंगे। क्या कर देंगे, सर को पकड़ा देंगे। ठीक है, तो सर एकदम समझ जाएंगे, कहेंगे डीपी यानी कि दुष्यंत प्रताप है, और कौन है, बीपी है, वीरपाल है। खड़े हो जाओ दोनों लोग, क्यों शोर मचा रहे थे। आ जाएंगे, आते हैं मास्टर साहब, तो आएंगे तो फिर मास्टर साहब कहते हैं, एकदम कान खींचेंगे, क्यों मचा रहे थे। कईयों लड़का इतना खुरपेच होता है, फालतू में नाम लिख देता है। क्लास टीचर में मॉनिटर होता है, उसका झटका ही अलग कुछ होता है, समझना। वो हमेशा नाम ही लिखने में रहेगा। सर जी कोई नए आएंगे, अरे सर जी ये थे, तो समझ में आ गया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, अब जैसे मान लो यही था, इसमें ये लिखा था मटा के आलू मसाला, तो हम आलू का क्या लिख लेते हैं, ए, और प्लस के मसाला का लिख लेते हैं एम, और मटा का लिख लेते हैं एम। ए लिख लो, से क्या बन गया, मटा के आलू एम, तो क्या हो जाएगा, एम क्या बन गया, ए हो गया। ठीक है, या एम क्या कर लो, ए हो गया, मटा गया आलू। प्रतीकों में उनके अंग्रेजी वर्ड वाला। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये भी रिएक्शन है, अब इसको क्या कर दिया, समीकरण में व्यक्त कर दिया है। तो Mg मैग्नीशियम और प्लस के ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को अंग्रेजी वर्ड वाला के अक्षरों में व्यक्त कर दिया। बन क्या गया है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन गया है। तो ये जो प्रदर्शित कर दिया है उसी को क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। समझ में आया, जो ये अक्षरों में व्यक्त कर दें या प्रतीकों में व्यक्त कर दें या चिन्हों में व्यक्त कर दें, उसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित असंतुलित आगे देखते हैं। संतुलित क्या हो जाता है, वो देखो, जिसने जैसे, अब संतुलित क्या हो जाएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इनके परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, असमान हो जाए, उसी को क्या कह देते हैं, असंतुलित कह देते हैं। जैसे देखो इधर Mg कितना था, 1, और O2 कितना था, 2, लेकिन यहाँ पे Mg कितना है, 1, OB कितना है, 1, तो इधर 1 1 है और इधर किधर 2 और 1 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। इसी समीकरण को असंतुलित समीकरण कह देंगे। और जिसमें ये क्या होगा, समान, जैसे C 1 है, O कितने 2 हैं, और से बन गया है CO2, तो क्या है, C 1 है और O 2 है, और बन CO2 गया है, तो 2 इधर भी है 1 इधर भी है, तो ये समीकरण कैसा हो जाता है, संतुलित समीकरण हो जाता है। तो इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित को अनबैलेंस कहते हैं, संतुलित को बैलेंस समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपकी कॉपी में तो लगा ही देंगे। देखो बता दिया था रासायनिक समीकरण, तो बता दिया था वह पदार्थ जिन पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या संकेतों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दें, तो उन्हीं को क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। ठीक है, पीछे बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया में जिन्होंने भाग लिया उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या प्रतीकों या चिन्हों के रूप में व्यक्त कर दिया, तो वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, समीकरण बता दिए थे। संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जिन पदार्थों ने भाग लिया है उनके परमाणुओं की संख्या कैसी हो, बराबर हो। कैसी हो, बराबर हो, उसी को क्या कह देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो इसमें C1 था तो इसके परमाणु संख्या 1 ही है, और इधर देखो O2 थे तो 2 हैं, और इधर क्या हो गया था, CO2, तो बन कितने गए थे, 2 ही तो हो गए थे, 1 C और 2, ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद क्या बताया था, असंतुलित रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, असमान होती है। वह पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, असमान होती है, उसी को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ठीक है, और O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, मिक्स होके दोनों मिल्क ऑफ में क्या बना दिया था, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना दिया था, मिल्क ऑफ क्या बना दिया था, मैग्नीशिया बना दिया था, मैग्नीज ऑक्साइड बना दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो ऑक्साइड ये बना था, तो यहाँ Mg 1 था, वो 2 थे, यहाँ तो वो 1 ही रह गया, तो क्या हो गया, असंतुलित हो गया।
और इनको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का समझ गए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, असमान होती है, उसी को क्या कह देते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। जैसे पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कुछ विधियां हैं, तो उसमें से एक पहली विधि आ जाती है अनुमानन विधि। क्या आ जाती है, अनुमानन विधि। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कह देते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इन परमाणुओं की संख्या को गिना जाता है और जिसकी संख्या क्या होती है, तीर के इस तरफ देखते हैं, जो भी इन पहले गिन लेते हैं, तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ असमान होती है, उनकी संख्या निर्धारित कर लेते हैं और जिसकी संख्या कम होती है उसी को पहले संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखो कितना O2 कम हो गया तो O को कर लिया। अब लेकिन जैसे ही अब देखो इसे संतुलित करते हैं, संतुलित में समझ गए, अनुमानन विधि से, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, इनके परमाणुओं की संख्या गिन लेते हैं, इधर के गिन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, और फिर उनकी जो जिधर भी तत्व के परमाणु कम होंगे सबसे पहले उधर से, फिर ऐसा ही क्रम चलता चला जाता है। ये नोट्स में लिखा होगा, जो हम आपके PDF में देंगे उसमें सब लिखा होगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझना है ध्यान से। अब अनुमानन विधि में क्या हो जाएगा, अब ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे हम Mg प्लस के O2 का ही दे रहे हैं, इसका ही दे रहे हैं, तो Mg यहाँ 1 था, अब क्या करेंगे, देखो 2 का यहाँ क्या कर दिया था, गुणा कर दिया था, अब O2 हो गए। देखो रसायन विज्ञान में आप ध्यान से समझना, जब भी आगे लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, गुणा, पीछे संख्या बताई जाती है, यहाँ पे क्या की जाती है, संख्या, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बताई जाती है, संख्या। तो अब गुणा कर दिया, Mg इधर कितने हो गए, 2, और ये भी कितने हो गए, 2, लेकिन M इधर कितना, Mg कितना है, अकेला है, तो यहाँ भी कितना कर देंगे, 2 का गुणा। तो अब ये कैसा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। कैसा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब ये वाले हैं कुछ, इन्हें संतुलित करो। देखो N2 इधर कितने, थोड़ा ही हमने इधर इस कारण ये कम लिखा है ताकि अब आगे एक्सरसाइज में इसमें समीकरण आते चले जाएंगे और क्रम से आप लोग क्या करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे N2 लिखा प्लस के H2 से बन कितना गया, NH3। अब ध्यान से समझो, H इधर कितना है, 2 है, और इधर कितने हो गए हैं, 3 हो गए। N इधर 2 थे, इधर कितना हो गया, तो हम पहले इन्हीं को कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, N इधर संख्या में कम है तो पहले N को कर लो, तो N2 और प्लस के क्या था, H2, तो यहाँ पे क्या किया, N को कितना कर लिया, 3 कर दिया, सॉरी 2 कर लिया, N को क्या कर लिया, 2 NH कितना हो गया, 3। अब लेकिन N तो हो गया, अब H को गिनो, H कितना हो गया, 3 दूनी 6। जब भी यहाँ लिख लेते हैं तो पीछे भी गुणा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसमें भी गुणा होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आया। देखो जो भी पीछे लिख लेते हैं उसका इसमें गुणा होता है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। अब 6 हो गया, लेकिन H इधर 2 ही है, तो यहाँ पे कितने का और गुणा कर देंगे, 3 का और कर देंगे। कितने का कर देंगे, 3। अब गिनो, सबके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। और कौन से मेथड से किया है, अनुमानन विधि से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। समझ गए, परमाणुओं की संख्या क्या करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है। अब जैसे H2 इधर कितने हैं, 2 हैं, और O2 कितने हैं, 2 हैं, और बन क्या गया, H2O बन गया है, जल बन गया है। अब देखो इधर 2 हैं, इधर तो 2 हैं, लेकिन O2 कितने, 2 हैं, इधर कितना, 1 है। अब तो क्या हो गया, चक्कर हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, अनुमानन। सबसे पहले परमाणुओं की संख्या देखेंगे, इधर इसे पहले कर लो, O कितना है, 1 है, तो O को जिसकी संख्या कम होती है उसी को पहले करते हैं, 2 कर लिया। तो अब वो कितने हो गए, 2, वो तो हो गया 2। अब देखो लेकिन H देखो, अब H इधर कितने, 2, लेकिन यहाँ मैंने कहा जब भी यहाँ जाता तो क्या आ जाता है, गुणा। तो क्या कर लेंगे, H2 प्लस के क्या था, O2 से क्या बन गया था, 2H2O। अब यहाँ पे क्या हो गया, गुणा। तो इधर भी 2 दूनी कितने हो गए, 4, इधर तो 2 ही है, तो इधर भी क्या करें, 2 का गुणा कर दें। ठीक है, क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बहुत ढेर सारे समीकरण आएंगे, संतुलित हम करवाते चले जाएंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, संतुलित करने का। अब ये आप लोग स्वयं से करेंगे, Mg प्लस के, और इधर क्या है, Cl2 था, MgCl बन जाता है। क्या बन जाता है, MgCl बन जाता है। तो इसे आप लोग स्वयं संतुलित करेंगे। ठीक है, तो इसे आपको स्वयं करना है। देखो क्या होगा, यहाँ Mg था, और सॉरी Mg बोल दिया मैंने, Ag है। ठीक है, क्या है, AgCl। ठीक है, तो Ag और प्लस के क्या हो, Cl2।
तो देखो यहाँ ध्यान से समझना, Ag और प्लस के Cl2 से क्या बन गया, AgCl बन गया। तो यहाँ 2 है, यहाँ के कितना, एक, तो यहाँ 2 करने के लिए इसे 2 कर दिया, लेकिन Ag भी कितना हो गया 2, तो इसे 2 करना पड़ेगा। इतना आप ही लोग करेंगे, अपनी कॉपी पे करेंगे तो समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, रासायनिक अवक्रिया के क्या आ जाएंगे, प्रकार आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, प्रकार हो गया। संतुलित और संतुलित समझ गए। अब क्या आ जाता है, रासायनिक अवक्रिया के प्रकार आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला ही आ जाता है संयोजन अवक्रिया। क्या आ जाता है, संयोजन अवक्रिया। ध्यान से समझना, इसी को योगात्मक अवक्रिया कहते हैं। पीछे आपको सब्जी बनाना भी बताया था, वो सब क्या है, संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर और मिलकर, यानी कि जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें तो अभिकारक कह ही देते हैं, बता दिया। जब अभिकारक मिलकर क्या हो, एक से अधिक अभिकारक हो और मिलके एक उत्पाद बना दे। जैसे आप आलू बनाते हो, टमाटर डालते हो, सब कुछ डालते हो, तो आलू टमाटर की क्या बन जाती है, सब्जी। मिक्स करके सब मिलके एक बन जाता है। तो योग अगर होके सब कुछ एक बन जाए तो उसी को क्या कहते हैं, योगात्मक अवक्रिया या संयोजन अवक्रिया कहते हैं। जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, योगात्मक अवक्रिया कह देते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अवक्रिया। समझ जाना, जब अब ये जितना भी लिखा है सब योगात्मक अवक्रिया। देखो 2 भाग लिए थे, बना कितना है, एक। 2 भाग लिए थे, बना कितना है, एक। इधर भी देखो 2 भाग लिए थे, बना कितना है, एक। इधर भी देखो 2 भाग लिए थे, बना कितना है, एक। तो ये सब कैसे हैं, योगात्मक अवक्रिया। ऐसे ही आपको 1 नंबर में दे देगा और पूछ देगा कि योगात्मक अवक्रिया बताओ, ठीक है। तो आप बहुत एकदम ध्यान से देख के क्या कर देंगे, बता देंगे। तो ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या तो एडिटिंग रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, एडिटिंग। समझ में आ गया, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, केवल एक नया बनाए, तो उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अवक्रिया। यहाँ पे देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड गैर बुझा हुआ चूना है, ठीक है, और प्लस के H2O जल है, ठीक है, और मिक्स होके क्या बना देते हैं, चूना बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बुझा हुआ चूना। तो देखा हो आप लोगों ने, लकड़िया वाली जो तंबाकू आती है उसमें कौन सा वाला चूना देता है, गैर बुझा हुआ चूना, वो बुझा हुआ चूना देता है। अगर ये मिक्स करके, अगर मिक्स और ये वाला दे दे और पानी डाले, और जब भी ये चूना मिक्स होता है, जल में मिक्स होता है, तो आप लोगों ने देखा जब भी आपके यहाँ कलर करने के लिए कलई आती थी, कलई जो कहते थे, तो वो क्या आता, गैर बुझा हुआ, उसमें पानी डालते तो बहुत खोलता। ऐसे ही आदमी तंबाकू बनाता तो उसमें क्या होता, पानी जैसे ही मिक्स होता और खोलता, वो क्या करता, खोलता। तो आज अब जब खोलता तो क्या होती, तंबाकू एकदम कैसी होती, गर्म होती। वैसे ही आदमी क्या कर देता, निकाल के एकदम क्या कर देता, फेंक देता। समझ में आया, क्या दे क्या चक्कर है। अब तो आदमी आजकल का बैठ जाता है तो आराम से बनाता है लकड़िया की तंबाकू, लेगा रामेश्वर को लड़का खूब ढंग से लंबी लंबी बातें मारेंगे। कब, कौन सी अवक्रिया हो जाती है, संयोजन अवक्रिया। समझ गए, मिलके क्या बना, एक, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, वियोजन अवक्रिया या अपघटन अवक्रिया। इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। एक यौगिक टूटकर, जो एक यौगिक है या अभिकारक है, वो कितने बना दे, 2 उत्पाद बना दे। इसी को क्या कर दो, इसी को सुखा दो। मान लो क्या था, CaOH का होल तो ऐसा, अब इसे क्या कर दिया, सुखा दिया। क्या कर दिया, सुखा दिया, ऊष्मा दे दी। जब सुखाओगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस के क्या बन जाएगा, H2O, जी जलवाष्प में बन के उड़ जाएगी और ये फिर गैर बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, वियोजन अवक्रिया हो जाएगी। और भी बता देंगे अभी, और भी इसकी अवक्रियाएं हैं कई। ये वियोजन भी समझ गए। क्या हो, एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक क्या बना दे, क्या बना दे, उत्पाद बना दे, उसे क्या कह देते हैं, वियोजन अवक्रिया। इसे डिकम्पोजन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये पहला पार्ट था और आज ये पहला ही वीडियो था। अगर आपको समझ में आया तो आप इसके लिए आगे समझने के लिए जो अगला वीडियो उसे भी देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। जो भी बच्चे पढ़ने वाले उनके पास पहुंचाएं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए और आप भी ये समझें। और आप ये ना देखें कि डिजिटल बोर्ड नहीं है। हम आपका नोट्स जो भी है वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लगाने की कोशिश करेंगे, वहीं लगा देंगे। ठीक है, सभी को हमारा जय हिंद।